सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से पूछा गया, आपको कभी हंसते हुए नहीं देखा। सुल्तान ने तारीखी जवाब दिया, फरमाया कि मैं डरता हूँ कि रोजे क़यामत अल्लाह ताला पूछेगा कि बैतुल मुकद्दस गैरों के कब्जे में था और तुम मुस्कुरा रहे थे। सन 1138 में वो मौजूदा इराक के शहर तकरीत में पैदा हुए। उनकी ज़ेरे क़यादत अय्यूबी सल्तनत ने मिस्र, शाम, यमन, इराक, हज्जाज और दियारे बाकिर पर हुकूमत की। सलाहुद्दीन अय्यूबी को बहादुरी, फ़ियाज़ी, हुस्न इखलाकी, सखावत और बुर्दबारी के बाइस न सिर्फ मुसलमान बल्कि ईसाई भी इज्जत की निगाह से देखते हैं। सलाहुद्दीन को फतह बैतुल मुकद्दस भी कहा जाता है, जिन्होंने 1187 में यूरोप की मुत्तहिदा अफवाज को शिकस्त देकर बैतुल मुकद्दस उनसे आज़ाद करवा लिया था। ये तारीख का वो मंजर है जब जुलाई 1187 में हातीन के मैदान में 7 सलेबी हुक्मरानों की मुत्तहिदा फौज को जो मक्का और मदीना पर कब्जा करने आई थी, अय्यूबी सपा ने इबरतनाक शिकस्त देकर मक्का और मदीना की जानिब बुरी नज़र से देखने का इंतकाम लिया था। और अब वो हातीन से 25 मील दूर अकरा पर हमला आवर था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यह फैसला इसलिए किया था कि अकरा सलेबियों का मक्का था। सुल्तान उसे तहकीक करके मस्जिद अक्सा की बेहुरमती का इंतकाम लेना चाहता था। दूसरा, बैतुल मुकद्दस से पहले सुल्तान अकरा पर इसलिए भी कब्जा करना चाहता था कि सलेबियों के हौसले पस्त हो जाएं और वो जल्द हथियार डाल दें। चुनाचा उसने मजबूत दिफा के बावजूद अकरा पर हमला कर दिया और 8 जुलाई 1187 को अकरा अय्यूबी अफवाज के कब्जे में था। इस मार्के में सलेबी इंटेलिजेंस का सरबरा हरमन भी गिरफ्तार हुआ, जिसे फरार होते हुए कमांडर ने गिरफ्तार किया था। हतीन की फतह के बाद सलाहुद्दीन ने बैतुल मुकद्दस की तरफ रुख किया। एक हफ्ता तक खून रेज जंग के बाद ईसाइयों ने हथियार डाल दिए और रहम की दरख्वास्त की। बैतुल मुकद्दस पूरे 91 साल दोबारा मुसलमानों के कब्जे में आया और तमाम फलस्तीन से मसीह हुकूमत का खात्मा हो गया। बैतुल मुकद्दस की फतह सलाहुद्दीन अय्यूबी का अजीम शान कारनामा था। उसने मस्जिद अक्सा में दाखिल होकर नूरुद्दीन जंगी का तैयार करदा मिंबर अपने हाथ से मस्जिद में रखा। इस तरह नूरुद्दीन की ख्वाहिश उसके हाथों पूरी हुई। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुकद्दस में दाखिल होकर वो मुजालिम नहीं किए जो उस शहर पर कब्जे के वक्त ईसाई अफवाज ने किए थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी एक मिसाली फतह की हैसियत से बैतुल मुकद्दस में दाखिल हुआ। उसने जद फिदिया लेकर हर ईसाई को अमान दे दी और जो गरीब फिदिया नहीं अदा कर सकते थे उनके फिदिये की रकम सलाहुद्दीन और उसके भाई आदिल ने खुद अदा की। बैतुल मुकद्दस पर कब्जे के साथ यरूशलेम की वो मसीही हुकूमत भी खत्म हो गई जो फलस्तीन में 1099 से कायम थी। इसके बाद जल्दी सारा फलस्तीन मुसलमानों के कब्जे में आ गया। जब बैतुल मुकद्दस पर कब्जे की खबर यूरोप पहुंची तो सारे यूरोप में कहराम मच गया। हर तरफ लड़ाई की तैयारियां होने लगी। जर्मनी, इटली, फ्रांस और इंग्लिस्तान से फौजों पर फौजें फलस्तीन रवाना होने लगी। इंग्लिस्तान का बादशाह रिचर्ड जो अपनी बहादुरी की वजह से शेर दिल मशहूर था और फ्रांस का बादशाह फिलिप अपनी अपनी फौजीन लेकर फलस्तीन पहुंचे। यूरोप की इस मुत्तहिदा फौज की तादाद 6 लाख थी। ये लश्कर यूरोप से रवाना हुआ और अक्का की बंदरगाह का मुहासरा कर लिया। अगरचे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तन तनहा अक्का की हिफाजत के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए थे, लेकिन सलेबियों को यूरोप से मुसलसल खबर पहुंच रही थी। एक मार्के में 10,000 ईसाई कत्ल हुए, मगर सलेबियों ने मुहासरा जारी रखा। लेकिन चूंकि किसी और इस्लामी मुल्क ने सुल्तान की तरफ दस्त ताउन ना बढ़ाया, इसीलिए सलेबी नाकाबंदी की वजह से अहले शहर और सुल्तान का ताल्लुक टूट गया और सुल्तान बावजूद पूरी कोशिश के मुसलमानों को खबर ना पहुंचा सका। तंग आकर अहले शहर ने अमान के वादे पर शहर को ईसाइयों के हवाले कर देने पर आमादगी जाहिर की। फरीकीन के दरमियान मुआहिदा तय हुआ जिसके मुताबिक मुसलमानों ने 2 लाख अशरफियां बतौर तावान जंग अदा करने का वादा किया। सलेबे आजम 500 ईसाई कैदियों की वापसी की शर्त तय करते हुए मुसलमानों ने हथियार डाल दिए। मुसलमानों को इजाजत दे दी गई वो तमाम मालो असबाब लेकर शहर से निकल जाएं, लेकिन रिचर्ड ने बदअहदी की और महसूरीन को कत्ल कर दिया। अकरा के बाद सलेबियों ने फलस्तीन की बंदरगाह इस्कलान का रुख किया। इस्कलान पहुंचने तक ईसाइयों का सुल्तान के साथ 11-12 बार मुकाबला हुआ। सबसे अहम मार्का इरसूफ का था
سلطان نے جواں مردی اور بہادری کی مثالیں پیش کی، لیکن چونکہ کسی بھی مسلمان حکومت بالخصوص خلیفہ بغداد کی طرف سے کوئی مدد نہ پہنچی، لہٰذا سلطان کو پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ واپسی پر سلطان نے اسکلان کا شہر خود ہی تباہ کر دیا، اور جب سلیبی وہاں پہنچے تو انہیں اینٹوں کے ڈھیر کے سوا کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ اس دوران سلطان نے بیت المقدس کی حفاظت کی تیاریاں مکمل کی، کیونکہ اب سلیبیوں کا نشانہ بیت المقدس تھا۔ سلطان نے اپنی مختصر سی فوج کے ساتھ لشکر کا بڑی جرأت اور حوصلے سے مقابلہ کیا۔ جب فتح کی کوئی امید باقی نہ رہی تو سلیبیوں نے صلح کی درخواست کی۔ فریقین میں معاہدہ صلح ہوا، جس کی روح سے تیسری صلیبی جنگ کا خاتمہ ہوا۔ اس صلیبی جنگ میں سوائے اقرا شہر کے عیسائیوں کو کچھ بھی حاصل نہ ہوا اور وہ ناکام واپس ہوئے۔ ریچرڈ شیردل سلطان کی فیاضی اور بہادری سے بہت متاثر ہوا۔ جرمنی کا بادشاہ بھاگتے ہوئے دریا میں ڈوب کر مر گیا اور تقریباً 6 لاکھ عیسائی ان جنگوں میں کام آئے۔ تیسری صلیبی جنگ میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے ثابت کر دیا کہ وہ دنیا کا سب سے طاقتور ترین حکمران ہے۔ مسیحیوں کی صلح ہو جانے کے بعد صلاح الدین نے عیسائیوں کو بیت المقدس کی زیارت کی اجازت دے دی۔ سن 589 میں صلاح الدین کا انتقال ہو گیا۔ اسے شام کے موجودہ دارالحکومت دمشق کی مشہور زمانہ اموی مسجد کے نواح میں سپرد خاک کیا گیا۔ صلاح الدین نے کل 20 سال حکومت کی۔ ایک انگریز مورخ لین پول نے بھی صلاح الدین کی بڑی تعریف کی ہے اور وہ لکھتا ہے کہ بادشاہوں اور ان میں ایک عجیب فرق تھا۔ بادشاہوں نے اپنے شاہ جلال کے سبب عزت پائی اور سلطان نے عوام سے محبت اور ان کے معاملات میں دلچسپی لے کر ہر دل عزیزی کی دولت کمائی۔ فی زمانہ امت مسلمہ میں دور دور تک ایسے حکمران کی جھلک بھی نظر نہیں آتی۔ فلسطین کے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے ایک اور ایوبی کی اشد ضرورت ہے۔